अगर आपके पास भी बिजनेस करने के लिए पूंजी है बहुत कम, लेकिन आप एक मैन्युफैक्चरर से जुड़ना चाहते हो और कहीं ना कहीं आप डरते हो कि बड़े मैन्युफैक्चरर से आप लोगों को माल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूं सूरत के अंदर एक 35 साल पुरानी जो फर्म है अब आप लोगों के लिए सुनहरा मौका लेके आ चुकी है। आप यहां से कम पूंजी के अंदर भी अपना व्यापार स्टार्ट कर सकते हो। मात्र 25 से 30 हजार रुपए की एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से जुड़ के इनके साथ व्यापार कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं साड़ी की शुरुआत हो जाती है यहाँ पे कितने से, मात्र 45 रुपए से। बच्चों के कपड़े शुरू हो जाते हैं मात्र 24 रुपए से। और लेडीज के ड्रेस मटेरियल यानी जिसे सूट भी कहा जाता है वो मात्र 78 यानी 78 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है। और कुर्ती की बात करें तो 65 रुपए से। और ब्लाउज, फॉल पीस ये सब शुरू हो जाता है मात्र 8 रुपए से। और लहंगे की बात करें, लहंगा शुरू हो जाता है मात्र 680 रुपए से। और ये इनका गोदाम देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आप लोगों को माल ही मिलने वाला है। और मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, सूरत के लोकल मार्केट में भी लोग यहीं से माल लेके बेचते हैं। जितने भी आप दो लोग देखते हो फैक्ट्री आउटलेट है, यहीं से सबको माल जाता है। और अगर आप भी अपने एरिया के अंदर बिजनेस करना चाहते हो और अच्छे रेटों पे माल बेचना चाहते हो और जल्दी से तरक्की करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा एक मैन्युफैक्चरर से। अगर भटक के इधर उधर ट्रेडर के पास चले जाओगे तो सबसे पहले तो आपको 25 से 30% तो महंगा माल मिल जाएगा और वही आप लोगों का प्रॉफिट होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कहीं से भी माल ले, लेकिन ले हमेशा एक मैन्युफैक्चरर से। और बाकी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस किस एरिया से हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और वीडियो काफी छोटी है तो इसलिए थोड़ा सा अपना समय दीजिए, अपना टाइम दीजिए और अपना पैसा बचाइए और सही जगह से माल लीजिए। दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए आज की वीडियो में यहां से हमारे साथ जुड़ गए अजय सर। क्या हालचाल सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। सुबह सुबह की इस मंगल वेला में आपको यहाँ देख के खुशी हो रही है सर। बिल्कुल सर, ठीक है। और जैसे देख पा रहा हूं सर, अभी तो काम स्टार्ट हो रहा है, साफ सफाई चल रही है और सीजन का मतलब त्योहारों का सीजन नहीं चल रहा है और भीड़ भी मतलब भी आने वाली है। काफी सारे लोग आ रहे हैं सीजन में माल लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी अजमेरा फैशन की क्या तैयारी है, कस्टमर आने के पहले कैसी तैयारी है, वो थोड़ा देखना है आज की वीडियो में सर। मैं एक्चुअली वीडियोस जब बनाता हूँ काउंटर खाली होता है तो बनाता हूँ। ये तो संजोग की बात है, आ गया जी जी। और आप भी आए हुए हैं, ये हमारे लिए बढ़िया बात है, अच्छी बात है। 19 साल मैंने नौकरी करी है, कुछ नहीं बदला था। 2011 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत कुछ बदल गया है। आप भी देखते हैं, देखिए नौकरी और बिजनेस में शायद आप दोनों चीज अगर जीरो से स्टार्ट करेंगे 100 पे पहुंच जाएंगे, दोनों ही जगह में, नौकरी में भी और बिजनेस में भी। लेकिन जब आप छोड़ेंगे और आपके बच्चों की बारी आएगी ना, तो बिजनेस में उनको 100 से स्टार्ट करना पड़ेगा और नौकरी में आपके बच्चे आएंगे ना, तो वो वहाँ से 100 से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, उनको तो फिर से जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं नौकरी में था तो 2 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ के आया था, वहीं ख़त्म हो गई सर। लेकिन आज मेरे बिजनेस को मैं अपने बच्चों को समझवाऊंगा ना, तो वो इसको यहाँ से आगे लेके जाएंगे सर। बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड होगी सर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो सर क्योंकि काउंटर क्या है, सुबह सुबह जब कस्टमर नहीं रहते हैं जी, तो वीडियो बनाने में इजी रहता है। जो बात मैसेज लोगों तक पहुंचाना है वो मैसेज पहुंचाने में आराम रहता है। अभी देख ही रहे हैं आप, साफ सफाई चल रही है जी। अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट इन लोगों को हो जाता है, रात को 12-12, 1-1, 2-2 बज जाती है। पैकिंग भी होना चाहिए ना। तो क्या है, सुबह सुबह जल्दी आके बेचारे काउंटर को व्यवस्थित करते हैं, फिर व्यापारी शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए ठीक है। तैयारी जैसा कि फुल तैयारी है ही है। अब तो सीजन ही सीजन है सामने, भरपूर कलेक्शन आप लोगों को यहाँ मिलने वाला है। जी जी जी। बस कमी है तो खाली आप लोगों के मन बनाने की, आप लोगों के एक वो बनाने की कि भाई हमें भी व्यवसाय से जोड़ना है अपने आप को। देखिए सुबह सुबह का समय, हाँ, कितना खूबसूरत पूरा सूरत यहाँ से नजर आता है। बिल्कुल सर। अभी तो आधा सूरज दिख रहा है तो उतने में ही खाली धूप है, ये देख सकते हैं, बाकी अभी धूप आनी बाकी है। बिल्कुल जी, ठीक है जी सर, बताइए बताइए। और जैसे मैं देख पा रहा हूँ सर, ये सब जो साड़ियां आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं, फेस्टिवल का पूरा सीजन चल रहा है। हाँ। फेस्टिवल के बाद शादियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो आज उसके हिसाब से क्या तैयारी है सर, अपने यहाँ क्या दिखाने वाले हैं व्यूअर्स को सर? सर आप बताइए क्या दिखाना है। तैयारी तो हमने पूरी करके रखी हुई है, कंप्लीट तैयारी है हमारे पास में। चाहे साड़ियों के बारे में आप ले लें, चाहे कॉटन साड़ी, सूती साड़ी, बनारसी साड़ी ले लें, या फिर ड्रेस मटेरियल ले लें, बिल्कुल लहंगे ले लें। तो सर शादियों के सीजन में सबसे ज्यादा सेल जो होता है वो तो साड़ियों का ही मतलब सेल बढ़ता जाता है उसमें, जी बिल्कुल। कि हर घर में साड़ियां देने लेने के हिसाब से भी चाहिए, पहनने के हिसाब से भी चाहिए। और शादियों में तो मेरे ख्याल से एक दुल्हन को 100 साड़ियां भी दिया जाता है, तो उसके हिसाब से साड़ियों का ज्यादा क्रिएशन दिखाना बाना बनता है पूरा। देखिए अलग अलग टाइप की साड़ियां, दे लेने लेने की कम रेंज की साड़ियां अलग होती है जी जी। दुल्हन के लिए थोड़ी महंगी साड़ियां होती है। तो बहुत तरीके की, जैसे ये जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ये पूरा दुल्हन के हिसाब से है। जी जी। लाल कलर की साड़ी इसके अंदर आती है, ये देखिए स्पेशली
रेड कलर मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल ये क्या आप बात देख है जी। सकते हैं। ये देख सकते हैं, बहुत ये ही बढ़िया। सब दुल्हन के लिए कलेक्शन रहता है स्पेशली। बिल्कुल जी सर, तो बहुत ही बढ़िया। सभी तरीके का कलेक्शन, चाहे देने लेने के लिए हो, चाहे दुल्हन के लिए हो, या दुल्हन की मम्मी के लिए हो, या फिर दुल्हन के रिलेशन वाले जो थोड़ा लहंगा वगैरह कैरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लाइट साइडर लहंगे जिनको बोलते हैं वो सब कैरी करते हैं, तो सभी तरीके की तैयारी फुल है। बिल्कुल सर। मैं आप लोगों को जानकारी बता दूं, 40-45 रुपए की साड़ी कोई साड़ी बनती नहीं है। जो 40-45 रुपए में साड़ी आपको स्पेशल बनने वाली साड़ी एक होती है 45 रुपए की साड़ी, जो लाइक्रा की साड़ी बनती है, हम लोग बेचते भी हैं उसको, लेकिन वो साड़ी भी डायरेक्ट नहीं बिकती, उस पर वैल्यू एडिशन होके बिकता है। चिकनी चमेली करके एक नंबर बहुत जबरदस्त फेमस हुआ था बीच में, तो हमारे व्यूवर्स को शायद पता भी होगा। वो साड़ी पर्टिकुलर 45 रुपीज के अंदर हम लोग देते हैं। उस पे जो जिनका ये बुटीक वगैरह होता है वो उस पे वैल्यू एडिशन करती है, बॉर्डर लगाती है, डायमंड वगैरह लगाती है, फिर उसको 150, 200, 300 जो भी अलग अलग जिसका जैसा रेट होता है वो बिकते हैं। बिल्कुल। बाकी रहा 40 रुपए की 45 रुपए की साड़ी, या तो कोई किसी के पास कपड़ा अटक गया हो सर, नहीं बिक रहा है, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, तब जाके वो कपड़ा जब नहीं बिक मतलब रहा वो है, कपड़े के लाइन में उसी को शायद लॉट कहते हैं। लोट कहते हैं, लोट अच्छा। कहते हैं इसको। हाँ हाँ हाँ। कि लॉट मेरे पास पड़ा हुआ है और उसकी जो ये रेट है वो फिर कुछ भी रेट निकाल दे, पर वो लोट 12 महीने के लिए नहीं मिलता है कभी भी। वो किसी के पास अटक गया, किसी के पास नहीं है माल, तो वो उस रेट में उसको बेचता है। अगर फेस्टिवल के हिसाब से चाहिए, सारा कलेक्शन मिलेगा सर, सारा कलेक्शन आपको मिलेगा बिल्कुल भी। उसमें 99 रुपीज वाली साड़ी, 115 रुपए की साड़ी, 125 रुपए की साड़ी, 150, 200, 250, 300 सभी तरीके की साड़ियों का कलेक्शन आपको भरपूर मिलेगा। तो अभी सर फेस्टिवल की तैयारी ही तो चल रही है, फेस्टिवल में लोग काफी ज्यादा माल खरीद रहे हैं। शादियों के सीजन में सबसे ज्यादा क्या सेल होने वाला है सर साड़ियों में? क्योंकि साड़ियों का ट्रेंड जो है, शादियों में सबसे अच्छी साड़ियां बिकती है, लोग खरीदना भी चाहते हैं वही साड़ी जो सबसे अच्छा होता है। तो क्या चल रहा है सर इस टाइम में? सर साड़ी में भी चल रहा है, पार्टी वियर साड़ियां जो होती है, जो ये इस तरीके की साड़ियां आप देख रहे हैं, ये सब साड़ी जी। दुल्हन के घर में, दुल्हन के अलावा भी बहुत लोग होते हैं, उसकी मम्मी होती है, उसकी दीदी होती है। अब दुल्हन तो चलो ठीक है ये पहन लेगी, लेकिन दुल्हन की मम्मी तो ये नहीं पहन सकती है, दुल्हन की सिस्टर तो ये नहीं पहन सकती है ना, तो उसके लिए फिर अलग कलर आते हैं जी। ये इस टाइप के कलर्स आप देख सकते हैं, पार्टी वियर साड़ियां जिनको बोलते हैं जी, ये सब साड़ियों के कलर्स अलग अलग आते हैं, ये सब साड़ियां फिर उनके लिए बिकती है। और साड़ियों के अलावा भी सर आपको जानकारी दे दूं, आजकल सूट, कुर्ती, सूट में भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आजकल आपको मिलने लग गया है, जो पूरा पार्टी वियर कलेक्शन रहता है। कुर्तीज का कलेक्शन, पार्टी वियर कलेक्शन कुर्तीज में भी आने लग गया है। जैसे साड़ी एक होती है नॉर्मल वियर की साड़ी और एक होती है पार्टी वियर साड़ी, वैसे ही कुर्ती में भी सेम चीज होने लग गई है। नॉर्मल में कुर्ती पहनी जाती है, एक कुर्ती पहनी जाती है पार्टी वियर वगैरह की, वैसे ही सूट के अंदर भी हो गया है। तो हर चीज में आपको नॉर्मल और पार्टी वियर सब चीजें मिलेगी और सब चीजों की डिमांड बरकरार रहती है। फुल मतलब ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर एक ही चीज की डिमांड ज्यादा है जी। बिल्कुल सर। सैंपल देखिए सर, आज क्या सैंपल स्पेशल दिखाने वाले हैं सर? बिल्कुल ये सर, सब सैंपल जैसे देखिए ये दुल्हन के लिए मैंने निकाल के स्पेशल रखवाए हैं। कितना भी कहें, दुल्हन की मम्मी भी है घर में, दुल्हन की सिस्टर भी है, लेकिन कैमरे का फोकस तो सारा का सारा दुल्हन के ऊपर ही रहता है। बिल्कुल तो क्यों ना आज दुल्हन के लिए ही स्पेशल दिखा दिया जाए। हैं घर के अंदर जब मेरी शादी हुई थी ना सर, तो सब मेरे को 7-8 दिन पहले मैं पहुंचा था। 16 तारीख को मेरी शादी थी, 8 तारीख की सूरत से मेरी टिकट थी, 9 तारीख को पहुंचा था। क्या यार ये हल्दी हल्दी लग रही है सब, बेटा तू काई पीसी, बेटा तू काई खासी, बेटा तेरे ताई काई बनावा। अरे मारवाड़ी है हम लोग, तो बड़ा मजा आता था। वो टॉक ऑफ द टाउन जो बोलते हैं ना, बिल्कुल फेस ऑफ द मतलब वो हो जाता है। बिल्कुल जी। हमारी दुल्हन भी, खैर हम वुमेन्स वियर की अभी बात कर रहे हैं, तो ये फेस दुल्हन रहती है इस समय जी जी, तो उनके लिए चीजें दिखाते हैं आपको, एक से एक कलेक्शन। ऐसे हमारी बहनें, हमारी माताएं जब करवा चौथ का व्रत करती हैं जी जी, तो भी लाल कलर को शुभ तो सर लाल साड़ी का इतना डिमांड जो रहता है वो करवा चौथ में रहता है, इसका भी कोई पर्टिकुलर कोई रीजन है? कुछ रीजन है सर, ये हमारे
वार त्योहार संस्कार जो हमारे बने हुए हैं पुराने, उनकी वजह से ये सब फॉलो करते आ रहे हैं। और किसी भी शुभ प्रसंग में लाल को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। भले ही शादी है तो वो भी एक शुभ प्रसंग है, दो परिवारों का मिलन है सर जी। इसीलिए लड़की के लिए कहा जाता है लड़की एक परिवार नहीं दो परिवारों का मान सम्मान बढ़ाती है। तो ये भी एक शुभ प्रसंग है। इस शुभ प्रसंग के ऊपर लाल कलर को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसीलिए ये लाल शादी में भी पहना जाता है। करवा चौथ एक बहुत अच्छा त्योहार है जिसमें पूजा करती है अपनी पति के लिए। हमारी सिस्टर, हमारी बहनें, वो सब अपने पति के लिए पूजा करती है। तो ये भी एक शुभ प्रसंग है, यहाँ भी लाल पहना जाता है। कोई भी विधि विधान हो, कोई भी मंदिर के अंदर कोई प्रोग्राम होता है तो लाल पहना जाता है। बिल्कुल सर, ठीक है। जी जी। और जी। जैसे लाल के बाद आपने बोला कि चलो उनकी सिस्टर भी होती है, उनकी माता जी होती है, उनके हिसाब से क्या तैयारी चल रही है इस टाइम में? देखिए पार्टी वियर साड़ियाँ चलती हैं। हाँ हाँ अब दुल्हन ने तो पहन लिया, हाँ हाँ लेकिन दुल्हन की बहन क्या करेगी, जी, दुल्हन की भाभी क्या करेगी, हाँ हाँ दुल्हन की मम्मी क्या पहनेगी। जी। तो ये देखिए, ये कपड़ा जिम्मी चू है। ये आजकल पार्टी वियर कलेक्शन में बहुत जबरदस्त डिमांड है सर। बिल्कुल पार्टी वियर क्या, इसमें तो हर तरीका का कलेक्शन जो है ना सर। आपको भरपूर अभी मिलने वाला है। और सब जी। जगह से डिमांड इसकी भरपूर रहती है। बिल्कुल जी। ये देख सकते हैं आप, क्या बात है जी, ये देखिए। बहुत ही लाजवाब तरीके से तैयार और करने ऐसी की साड़ियां जो हम साड़ी। वर्क वाली देख रहे हैं सर, आपके पास वर्क साड़ियां मैंने सुना है 121 रुपए का दावा सेमी वर्क का होता है, वो बिल्कुल। एकदम 100% मिलता है ना सर? लोग कई बार ना बिल्कुल। वीडियो में कमेंट भी करते हैं देखिए। इतना सस्ता साड़ी कैसे मिल सकता है, हमारे यहाँ तो महंगा है, ऐसा है, थोड़ा बताएंगे सर? अजमेरा फैशन जो दे नहीं सकता है उसका वादा नहीं करता है, और जो वादा करता है वो 100% आपको देता है। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। बिल्कुल कभी भी जो रेट हमने बताई है 45 रुपीज की साड़ी, आपको जितनी चाहिए उतनी आप खरीदी दे सकते हैं। मैं 45 रुपीज की साड़ी भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप नई दुकानदारी कर रहे हैं सर। आप 45 रुपीज की रेट सुन के अपनी दुकानदारी शुरू कर देते हैं। हाँ सर 45 वाली 100 बेच दीजिए, आपकी दुकानदारी फ्लॉप हो जाएगी सर। खाली ये सोच के कि 45 रुपीज से मैं अपनी शुरू कर दूं तो वो नहीं होता, वो पॉसिबल है भी नहीं। ऐसा नहीं। बिल्कुल। हाँ, आप दुकानदारी कर रहे हैं, आपकी दुकान है पहले से, और आपके पास किसी का ऑर्डर आया है कि मुझे 45 वाली साड़ी मंगवा के दे दीजिए, 45 रुपए वाली साड़ी, तो उसको एक सैंपल जो आपके पास रहता है वो दिखाइए। बोले ये चलेगी, बोला हाँ चलेगी, तब फिर आप हमारे यहाँ ऑर्डर देके 100, 200, 500, 1000 जितनी मंगवानी है मंगवा लीजिए। तो ये फर्क है थोड़ा दुकानदारी का, इसको समझने का जरा प्रयास आप लोग करें। बिल्कुल सर, ठीक है जी बिल्कुल। जैसे देखिए, ये साड़ी देख रहे हैं सर, अब ये सब अभी जिमी चू की साड़ियां जो चल रही है वही है क्या सर? हाँ जी, ये जिम्मी चू है। कपड़ा देखिए सिफोन के ऊपर है, बहुत ही खूबसूरत। इस कपड़े की, शाइनिंग वाले कपड़े की, ऑर्गेंजा है, जिम्मी चू है, सिफोन है, ये जो हल्का सा शाइन कर रहा है आपको ये दिख रहा है, और पतला कपड़ा है, इसकी डिमांड अभी बहुत जबरदस्त कंटिन्यू बनी हुई बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ठीक है। देखिए शुभ प्रसंग में एक कलर और याद आता है जब भी आप बात करते हैं तो पीले की। अगर बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, सूरत में भी बहुत जबरदस्त ये शुभ माना जाता है पीले कलर को भी। जी जी। हमारे जो उत्तर भारतीय भाई बहन बहनें हैं वो पीला कलर छठ पूजा पे भी पहनती है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही उम्दा कलर है। इसको जरा यहाँ से खोल देना बेटा, ये देख साड़ी सकते हैं। पैकिंग के अंदर वो रह गई है। ठीक और है। पीले की अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं स्पेशली ये पीला कलर, ये क्या बात बंडल, है। मतलब ये सब हल्दी वगैरह के हिसाब से जो तैयारी होती है उस चीज हल्दी में में ज्यादा, भी, हाँ। शादियों में। अब देखिए शादी में भी एक फंक्शन होता है हल्दी। हाँ बिल्कुल, आपने नोटिस किया होगा आजकल हल्दी हो गया, उसके बाद बहुत बड़ा फंक्शन होता है बिल्कुल सर। तो उसमें सभी औरतें उसमें पीला ही पीला ही पहन के आती पहनती हैं। है। बिल्कुल। हाँ आजकल थोड़ा ये इवन trend हो ये गया भी है। देखा जा रहा है, दूल्हा जो कुर्ता पहन के आ रहा है वो भी पीला ही पहन के आता है। दूल्हे के दोस्त आ रहे हैं तो वो भी पीला पहन के आ रहे हैं पूरा। हमारे लोगों के अंदर एक पीला चावल बोल के एक फंक्शन होता है सर। जी जी। अलग अलग नाम है, अलग अलग ट्रेडिशन है, हिंदुस्तान का यही है। हर 10 किलोमीटर पे मेरे ख्याल से भाषा, त्योहार, पूजा विधि सब चेंज हो जाती है। और इसी वजह से हिंदुस्तान को आज पावन धरती कहा जाता है। जब ऊपर वाले ने इस इतने क्षेत्र को, हिंदुस्तान के क्षेत्र को एक अलग नियामत बख्शी है जी। चारों ऋतुओं का आनंद आप ले सकते हैं भरपूर यहाँ पे हिंदुस्तान की धरती पे। बाकी आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ही दिन के अंदर वो क्या, या तो खाली रात रहती है या खाली दिन रहता है। कई जगह हैं जी जी जहाँ पे पूरी तरीके से आनंद नहीं लिया जा सकता है। मैं लंदन गया था तो लंदन में ठंड के अंदर दिन होता है सिर्फ 4 घंटे का। जी।
और रात होती है पूरी बाकी के बचे हुए 20 घंटे की। जी जी। और अगर गर्मी के अंदर चले जाएं आप वहां पे, तो वहां दिन होता है 20 घंटे का और रात होती है सिर्फ 4 घंटे की। तो ये एक फर्क है। हिंदुस्तान की हमारी पावन धरती है जिसपे सभी ग्रह अपना प्रभाव जो छोड़ते हैं पूरा भरपूर छोड़ते हैं जी। इसीलिए हमें सब का आनंद भरपूर मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बस यही चीजें हैं जहाँ जिसकी वजह से, ये मान्यताओं की वजह से अलग अलग तैयारियां अलग अलग सब करके हमको रखना पड़ता है, अलग अलग चीजें बना के रखने पड़ती है। जी जी जी। और इसीलिए सारे बिजनेस आज चलते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। देखिए कलेक्शन तो बहुत है, अगर मैं रात भर भी दिखाते रहूं आपको तो ये समझिए आप कि इतने सैंपल हैं कि रात भर भी देखोगे उसके अगले दिन भी देख लोगे। हाँ। और लगातार चलता ही जाएगा वीडियो। बिल्कुल। पर मुझे सैंपल दिखाने की चिंता कम है क्योंकि व्यूअर्स को सैंपल तो जितने दिखाएं उतने कम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे चिंता है अभी कस्टमर शुरू हो जाएंगे तो बच्चे फिर बेचारे सब लग जाएंगे पूरे। बिल्कुल। तो सर ये चीजें तो अभी शादियों में सबसे ज्यादा सेल होने वाली है, फेस्टिवल में भी ये चीजें चलती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, व्यूअर्स को सबसे बड़ा दिमाग में क्वेश्चन आता है, भैया बिजनेस तो करना है, आपसे जुड़ना है, कैसे जुड़ सकते हैं, कहाँ आना है, ये भी बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं। सूरत समझ नहीं पाते, बहुत ऐसे लोग हैं, कहाँ है सूरत, कैसे आना है, थोड़ा बताएंगे सर ये भी चीज। सर मेरे ख्याल से गुजरात सबने सुना है, ठीक है। बहुत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हाँ जी, गुजरात से हैं, तो अभी सब जान गए हैं। हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक फेमस नाम हो गया है सर जी। हम उन्होंने एक पहचान हिंदुस्तान को अलग दिलवाई है, ये बड़ी बात है। दूसरी चीज, गुजरात के अंदर महाराष्ट्र बॉर्डर लगता है, प्लस इधर गुजरात में ही अहमदाबाद है। मुंबई हमारी आर्थिक कैपिटल जिसको बोला जाता है वो है, और अहमदाबाद गुजरात की कैपिटल है, गांधीनगर उसके बगल में ही है। उन दोनों के बीच में एक शहर है सूरत। रेलवे स्टेशन से आप आते हैं तो भी आपको पता लग जाएगा। सूरत बहुत बड़ी, अगर कपड़े की कैपिटल में इसको इंडिया की ही नहीं पूरे एशिया की भी कैपिटल, अगर टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ एशिया बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर। तो कपड़े के लिए सूरत बहुत फेमस जगह है। मुंबई और सूरत के बीचों, मुंबई और अहमदाबाद के बीचों बीच सूरत है। सूरत के रेलवे स्टेशन से अगर आप अजमेरा फैशन में आना चाहते हैं तो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है सुराना 101, वहां पे आप पहुंच सकते हैं अगर अजमेरा में आना है। और किसी का वीडियो देख रहे हैं, कहीं भी जाना है तो सूरत देखिए, सूरत से सस्ता कपड़ा कोई नहीं दे सकता है, ये चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, क्योंकि सूरत में जो बल्क प्रोडक्शन होता है वो कहीं भी नहीं होता है। सूरत का जो एटमॉस्फियर है और सूरत से सस्ता कोई नहीं दे सकता, ये मेरा चैलेंज है। अब सूरत में सही जगह ढूंढना आपके ऊपर है। अगर आप अजमेरा फैशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप अजमेरा फैशन में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं तो टेक्सटाइल बिजनेस से बढ़िया बिजनेस कोई नहीं है, इतना भी मैं चैलेंज करता हूं। बिल्कुल सर, क्योंकि ठीक है। क्या है, देखिए इसका प्रोडक्ट जो है एक तो खराब नहीं होता है जी। दूसरी चीज डिमांड, 140 करोड़ पब्लिक अगर हिंदुस्तान के अंदर है तो 1 मिनट बिना कपड़े के नहीं रह सकती है। बिल्कुल। अगर आपकी पहुंच बहुत आगे तक है तो 800 करोड़ लोग हैं जो बिना कपड़ों के 1 मिनट नहीं रह सकते। आप कहां तक पहुंच सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल। तो ऐसा प्रोडक्ट जो खराब नहीं होता है, जिसकी डिमांड हमेशा बरकरार रहती है। तीसरी चीज, इस बिजनेस को करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई स्पेशल 3-4 साल डॉक्टर बनने के लिए लगती है, इंजीनियर बनने के लिए लगती है, लेकिन इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं। मेरे जैसा 11वीं पास 12वीं फेल बोलने लग गया हूं आजकल तो, क्योंकि 12th फेल फिल्म हिट हो गई है ना अभी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। 12वीं में कंप्लीट नहीं कर पाया था किसी कारणवश, तो इसलिए 12th फेल बोलता हूं। जब मेरे जैसा 12th फेल कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उसमें अजमेरा फैशन आपके लिए कुछ कर सकता है तो हम स्वागत के लिए तैयार हैं आपके। आप आइए, हमारी टीम से मिलिए, समझिए किस तरीके से इस बिजनेस में आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। बिल्कुल सर जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सुबह सुबह इतना समय दिया, उसके लिए, हमारी बात को आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का जो हमें मौका दिया, उसके लिए भी मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं सर। धन्यवाद।